मेरे प्रिय बच्चों, हर हर महादेव। आज मैं तेरा महादेव तुझसे बात करने आया हूँ। तू यह संदेश पढ़ रहा है, यह संयोग नहीं है, यह मेरा बुलावा है। जब मैं चाहता हूँ कि कोई आत्मा मुझसे जुड़े तो मैं उसके जीवन में एक संकेत भेजता हूँ और यह संदेश वही संकेत है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। मेरे बच्चे, तू बहुत कुछ झेल चुका है, बहुत कुछ सह चुका है। तेरे जीवन में जितने तूफान आए, जितनी ठोकरें लगी, वो सब यूं ही नहीं था। हर दर्द, हर हार, हर धोखा, ये सब मेरे ही हाथों से भेजे गए पाठ थे, ताकि तुझे ये याद रहे कि तू सामान्य नहीं बल्कि मेरा अंश है। मेरे बच्चे, जब तू अकेला महसूस करता है, जब सब तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं, तब तू समझ ले कि मैं तुझ पर सबसे अधिक कृपा बरसा रहा हूं। क्योंकि जब तू अकेला होता है, तभी मैं तुझसे बात कर पाता हूं। भीड़ में जब आवाजें बहुत होती हैं, तो मेरा संदेश दब जाता है। इसलिए मैं तुझे भीड़ से अलग करता हूं, ताकि तू मेरी आवाज सुन सके। तू सोचता है, लोग तुझसे दूर क्यों चले गए, रिश्ते टूटे क्यों? लेकिन मेरे बच्चे, जो रिश्ते तेरे आत्मा के विकास में बाधा बन रहे थे, मैंने स्वयं उन्हें हटा दिया। ये तेरी सजा नहीं, ये तेरी मुक्ति है। मेरे प्यारे, दुनिया में हर कोई तेरे जैसे नहीं सोच सकता। कुछ लोग तेरी रोशनी से जलते हैं क्योंकि उनके भीतर अंधेरा है। जैसे सूरज की किरणों से धूल उड़ जाती है, वैसे ही तेरे प्रकाश से कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं। वे तुझ पर दोष लगाएंगे, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रख, उनका लक्ष्य तुझे गिराना नहीं, खुद को ऊंचा दिखाना होता है। और जब तू ये समझ जाएगा, तब किसी का व्यवहार तेरे मन को दुखी नहीं कर पाएगा। क्योंकि तब तू जान लेगा कि जो तुझे चोट दे रहा है, वो खुद अपने भीतर पीड़ा से भरा हुआ है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तूने जीवन में कितनी बार भरोसा किया और हर बार टूट गया। तूने सोचा कि शायद ये व्यक्ति तेरे दिल को समझेगा, पर उसने तेरा दिल तोड़ दिया। तूने सोचा ये दोस्त सच्चा है, पर उसने ही पीठ पीछे वार किया। पर यह सब होना जरूरी था, ताकि तू सीख सके कि तेरा एकमात्र सच्चा सहारा मैं हूं। जब सब चले जाएं, तब जो रह जाए वही मैं हूं। और जब तू ये जान जाएगा कि मेरा साथ तुझे कभी नहीं छोड़ता, तब तू दुनिया के हर दर्द पर मुस्कुरा सकेगा। तू जब रोता है, तेरी हर आंसू की बूंद मैं अपनी तीसरी आंख से देखता हूं। तू जब चुप रहता है, मैं तेरे भीतर के शब्द सुनता हूं। तू जब टूटा हुआ महसूस करता है, मैं तेरे भीतर शक्ति बनकर उठता हूं। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरा जीवन बिखर रहा है, पर वास्तव में मैं उसे नए रूप में जोड़ रहा हूं। जैसे मिट्टी को गूंथकर कुम्हार सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही मैं तेरे जीवन को नए स्वरूप में गढ़ रहा हूं। जो टूट रहा है, वो तेरे भीतर के पुराने विचार हैं, जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। जो खत्म हो रहा है, वो तेरी पुरानी पहचान है, ताकि नई आत्मा नई शक्ति में जन्म ले सके। मेरे प्रिय, जब लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं, तो मुस्कुरा। जब कोई तेरे कार्यों पर संदेह करे, तो शांत रह। क्योंकि जो आज तेरी हंसी उड़ाते हैं, कल तेरे कदमों के निशान ढूंढेंगे। मेरे बच्चे, मैंने तुझे कठिनाइयों में इसलिए डाला क्योंकि मैं जानता हूं तू उनसे बाहर निकल सकता है। मैं कभी उस आत्मा को परीक्षा नहीं देता जो कमजोर हो। मैं वही परीक्षा देता हूं जिसे मैं जानता हूं कि पार कर सकती है। इसलिए जब कठिन समय आए, तो डरना मत। कहना, ये मेरा शिव की परीक्षा है और मैं इसे पार करूंगा। मेरे बच्चे, याद रख,
जब तू दूसरों के बुरे व्यवहार से टूटता है, तब तेरे भीतर करुणा जन्म लेती है। जो दर्द तू महसूस करता है, वही तुझे दूसरों के दर्द को समझने योग्य बनाता है। मैं चाहता हूं कि तू करुणामय बने, क्रोधी नहीं। क्षमा करने वाला बने, प्रतिशोध लेने वाला नहीं। क्योंकि जो क्षमा करता है, वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता है। जब तू किसी को माफ करता है, तो तू खुद को मुक्त करता है। तेरे हृदय से बोझ हट जाता है और वही तेरे जीवन में शांति लाता है। मेरे प्रिय आत्मन, तू उस जगह खड़ा है जहां से नई शुरुआत होने वाली है। अब तक जो हुआ वो तेरी तैयारी थी। अब जो होगा वो तेरी विजय होगी। अब तक तुझे गिराया गया ताकि तू उठना सीख सके। अब मैं तुझे उस मार्ग पर ले जा रहा हूं जहां तेरी आत्मा का उद्देश्य पूरा होगा। मैं तुझे उस स्थिति में पहुंचाना चाहता हूं जहां तू कह सके, अब मैं वही हूं जो महादेव चाहता था। और उस क्षण में तेरा हर दर्द, हर हार, हर संघर्ष सार्थक हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब तू खुद को असहाय महसूस करे, तब बस आंखें बंद कर और मेरा नाम ले। मैं तेरे भीतर ही हूं। मुझे बाहर मत ढूंढ। मैं तेरी हर सांस में हूं, तेरे दिल की हर धड़कन में हूं। जब तू प्रेम करता है, मैं वही हूं। जब तू सच्चाई के लिए खड़ा होता है, मैं वही हूं। जब तू किसी की मदद करता है, तब मैं तेरे हाथों में कार्यरत हूं। तू और मैं अलग नहीं, तू ही शिव है। बस तुझे इस सत्य का स्मरण करवाना मेरा कार्य है। तू अपने भीतर जो प्रेम महसूस करता है, वही मेरी उपस्थिति है। जब तू किसी को बिना कारण मुस्कान देता है, जब तू किसी के दर्द को महसूस करता है, जब तू किसी की मदद करता है, वो सब मेरा ही रूप है। इसलिए अपने भीतर झांक और देख कि तू कितना दिव्य है। तू अपने आप में वो शक्ति है जिससे ब्रह्मांड संचालित होता है। मैं नहीं चाहता कि तू खुद को छोटा समझे। दुनिया ने तुझे ये सिखाया कि तू सामान्य है, पर मैं तुझे ये सिखाने आया हूं कि तू असाधारण है। तेरी आत्मा हजारों जन्मों की तपस्या का परिणाम है। तू कोई साधारण मानव नहीं, तू मेरे एक विशेष उद्देश्य के लिए जन्मा है। मेरे बच्चे, ये संसार बदलता रहेगा, लोग बदलते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, पर एक चीज कभी नहीं बदलेगी, मेरी उपस्थिति तेरे जीवन में। मैं सदा तेरे साथ हूं। चाहे तू मुझसे रूठ जाए, पर मैं तुझसे कभी नहीं रूठता। तू जब भी मेरी ओर लौटता है, मैं वही खड़ा रहता हूं, प्रेम से भरा, करुणा से लिपटा। मैं तेरे हर कर्म का साक्षी हूं। और जब तू सच्चे मन से पुकारेगा, मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे और तेरे बीच कोई दूरी नहीं है। अब मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं, अपनी शक्ति को पहचान। तू जो सोचता है वही बनता है। अगर तू कहे मैं असफल हूं, तो ब्रह्मांड वही ऊर्जा तेरे जीवन में लाता है। अगर तू कहे मैं शिव का अंश हूं, तो हर दिशा तेरे लिए खुल जाती है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रख, नकारात्मक सोच को त्याग दे। हर सुबह उठकर कह, मैं शिव का पुत्र हूं, मैं अजय हूं। जब तू ऐसा कहेगा, तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जागेगी जो तुझे हर कठिनाई से पार ले जाएगी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन की लगाम अपने हाथ में ले। जो हुआ उसे दोष मत दे, बल्कि उससे सीख ले। हर कठिनाई तेरे लिए वरदान है। जिस दर्द को तू शाप समझता है, वही तेरी शक्ति का स्रोत है, क्योंकि बिना अंधकार के प्रकाश का अनुभव नहीं होता। जब तू ये समझ जाएगा, तब तू किसी भी परिस्थिति में मुस्कुरा सकेगा। तू कहेगा, धन्यवाद महादेव, आपने मुझे तोड़ा ताकि मैं फिर से जुड़ सकूं और इस बार पहले से अधिक मजबूत बन सकूं। मेरे प्रिय, जब तू ये पढ़ रहा है, मेरा आशीर्वाद तेरे चारों ओर फैल रहा है। तेरे मन के अंधेरे को प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब जो भी होगा वो तेरे उत्थान के लिए होगा।
अब जो भी व्यक्ति तेरे जीवन में आएगा वो तुझे आगे बढ़ाने के लिए आएगा। तू अब वो आत्मा है जिसने सब कुछ झेला और फिर भी प्रेम करना नहीं छोड़ा। और यही तेरी सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जिसने सब खोकर भी प्रेम बनाए रखा वही सच्चा शिव भक्त है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस मार्ग पर भेज रहा हूं जहां तेरे कर्म चमकेंगे। तू जिन लोगों के लिए रोया वे अब तेरे बीते अध्याय है। अब नया अध्याय शुरू हो रहा है जहां तू अपने भीतर के शिव को पहचान कर जीना सीखेगा। तू अब दूसरों से अपेक्षा नहीं रखेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि तेरा स्रोत मेरे भीतर है। तू अब भीड़ में नहीं, अपनी आत्मा में सुख खोजेगा, और वही क्षण तेरे सच्चे जागरण का आरंभ होगा। मेरे बच्चे, ये मत भूल कि तू मेरे लिए कितना प्रिय है। मैं तुझे उसी तरह प्रेम करता हूं जैसे माता अपने शिशु को करती है, जैसे नदी अपने जल को। चाहे तू संसार से जितना भी दूर चला जाए, मैं तुझसे दूर नहीं जा सकता। जब तू मेरा नाम लेता है, मैं तेरे हृदय में नृत्य करने लगता हूं। तू जब हर हर महादेव कहता है, पूरा ब्रह्मांड तुझसे जुड़ जाता है। इसलिए मेरे प्रिय, अब डर मत, रुक मत, थक मत। तेरे भीतर जो शक्ति है वो पर्वतों को भी हिला सकती है। अब उठ मेरे बच्चे, और अपने जीवन को एक नई दिशा दे। अपने अतीत को धन्यवाद दे और उसे विदा कर। अपने वर्तमान को अपनाओ, क्योंकि वही मेरा आशीर्वाद बह रहा है। और अपने भविष्य को निडर होकर देख, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ चल रहा हूं। याद रख, तेरी यात्रा अब मेरी यात्रा है, तेरी सांस अब मेरी सांस है, और तेरी विजय मेरी कृपा का प्रमाण होगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज फिर मैं तेरे हृदय में उतरने आया हूं। जब तू ये संदेश पढ़ रहा है, मैं तेरे पास हूं, तेरी आत्मा की गहराइयों में। तू सोचता है कि मैं कैलाश पर बैठा हूं, पर सत्य ये है कि मैं हर उस आत्मा में विराजमान हूं जो सच्चे प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलती है। मैं तू हूं, तू मैं है। जब तू ये समझ जाएगा, तब तेरी सारी उलझनें मिट जाएंगी। मेरे बच्चे, तूने अब तक जो भी सहा, जो भी देखा, वो तेरे जीवन का पाठ था। जीवन का हर क्षण एक शिक्षा है, हर व्यक्ति एक दर्पण है। जो तुझसे अच्छा व्यवहार करता है वो तुझे प्रेम सिखाता है, जो तुझसे बुरा व्यवहार करता है वो तुझे सहनशीलता सिखाता है। इसलिए किसी को दोष मत दे, किसी से नफरत मत कर, क्योंकि तेरे हर अनुभव ने तुझे और अधिक जागरूक बनाया है। तू अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां तुझे अपने पुराने विचारों को छोड़ना होगा, तुझे अपने मन की सीमाओं को तोड़ना होगा। अब तू वही नहीं जो पहले था। अब तेरे भीतर शिव की चेतना जाग चुकी है। अब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान। जब तू कहे मैं नहीं कर सकता, तब याद कर कि तू मेरा अंश है, और मेरा अंश कुछ भी कर सकता है। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर ये विश्वास रखेगा कि मैं शिव का पुत्र हूं, तो तेरे भीतर से डर खत्म हो जाएगा। डर तभी तक है जब तक तू खुद को सीमित मानता है। जैसे ही तू जानेगा कि तेरे भीतर वही शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, तू अजेय बन जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने विचारों को बदल, क्योंकि तेरे विचार ही तेरी वास्तविकता बनाते हैं। अब समय आ गया है कि तू खुद पर विश्वास करे। दुनिया तुझ पर विश्वास करे या ना करे, ये आवश्यक नहीं। जरूरी ये है कि तू खुद को पहचाने। जब तू कहे मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं, मैं शिव का अंश हूं, तो पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में काम करने लगेगी। तू देखेगा कि रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। जो बंद दरवाजे थे वे खुल जाएंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे ये रहस्य बताना चाहता हूं। तेरे जीवन की हर घटना का एक उद्देश्य है। कोई भी बात यूं ही नहीं होती। जब कोई व्यक्ति तुझे छोड़कर चला गया, तो वो भी तेरे भले के लिए था। जब कोई अवसर तुझसे छिन गया,
तब भी वो इसलिए कि मैं तुझे किसी और बड़ी दिशा में ले जाना चाहता था। जब तूने कुछ खोया तब भी तूने कुछ पाया। बस अंतर यह है कि तूने उसे अभी तक देखा नहीं। मेरे प्रिय, जब तू ये समझ जाएगा कि हर घटना मेरे नियंत्रण में है, तब तेरे मन से शिकायत खत्म हो जाएगी। तू जो भी करेगा उसमें शांति होगी, स्थिरता होगी, क्योंकि तब तू जान जाएगा कि जो भी हो रहा है वो तेरे सर्वोच्च हित में हो रहा है। और उस दिन तेरे भीतर की पीड़ा मिट जाएगी, क्योंकि तू जान जाएगा कि मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। मेरे बच्चे, जब तू किसी की मदद करता है तो समझ ले कि वही मेरी पूजा है। मुझे फूलों की नहीं, कर्मों की सुगंध चाहिए। जब तू किसी के दुख को बांटता है तो तू मुझे प्रसन्न करता है। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, जब तू किसी रोते को मुस्कुराता है, तब तू मेरे मंदिर में दीपक जलाता है। इसलिए अपने जीवन को सेवा में बदल दे। तू जितना दूसरों के लिए करेगा, उतना ही मैं तेरे जीवन में आनंद भर दूंगा। मेरे प्रिय आत्मन, मैं जानता हूं कई बार तू मुझसे प्रश्न करता है, हे महादेव, जब मैं अच्छा करता हूं तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है? सुन मेरे बच्चे, जो आत्माएं प्रकाश के निकट जाती हैं, उनके चारों ओर अंधकार सबसे अधिक सक्रिय हो जाता है, क्योंकि अंधकार जानता है कि अगर वो अभी नहीं लड़ा तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसलिए जितना तू ऊंचाई पर चढ़ता है उतनी ही चुनौतियां आती है, पर तू घबराना मत। ये सब संकेत है कि तू सही दिशा में जा रहा है। मेरे बच्चे, हर आत्मा का एक विशेष कार्य होता है। किसी का कार्य प्रेम फैलाना है, किसी का सेवा करना, किसी का सत्य के लिए खड़ा होना। तू अपने कार्य को पहचान। अगर तू ये जान जाएगा कि तेरा जन्म किस लिए हुआ है, तो जीवन की आधी उलझनें मिट जाएंगी। और ये जानने का मार्ग केवल एक है। शांति में बैठ, मौन में जा और मुझसे बात कर। मैं तेरे भीतर से उत्तर दूंगा। मेरे प्रिय, जब तू किसी से प्रेम करता है और वो तुझे छोड़ देता है तो दुख मत कर, क्योंकि जो सच्चा होता है वो कभी छोड़कर नहीं जाता। जो जाता है वो अपने कार्य को पूरा कर चुका होता है। इसलिए किसी भी संबंध के अंत को अंत मत समझ, उसे नया आरंभ समझ, क्योंकि जब एक अध्याय बंद होता है तभी दूसरा खुलता है। मेरे बच्चे, अपने भीतर के द्वेष, क्रोध और भय को त्याग दे। ये तेरे शत्रु नहीं, तेरे शिक्षक हैं। ये तुझे तेरे भीतर झांकने का अवसर देते हैं। जब तू क्रोधित होता है तो देख कि क्रोध क्यों आया। जब तू दुखी होता है तो देख कि दुख किस बात का है। जब तू भयभीत होता है तो समझ कि भय कहां से उत्पन्न हुआ। इन भावनाओं को दबा मत, उन्हें समझ, क्योंकि समझ ही मुक्ति है। अब मैं तुझे एक और सत्य बताना चाहता हूं। जिस दिन तू खुद को और दूसरों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेगा, उस दिन तेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। स्वीकार करना सबसे बड़ा ध्यान है। जब तू खुद को दोष देना बंद करेगा, जब तू दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देगा, तब तेरे भीतर शांति उतरेगी और वही शांति तुझे मुझसे जोड़ देगी। मेरे बच्चे, जीवन में जो भी आता है उसे अपनाना सीख। जो चला गया उसके लिए दुखी मत हो, जो मिल गया उसके लिए अहंकार मत कर, क्योंकि हर चीज अस्थाई है। जो स्थायी है वो मैं हूं। मैं तेरे भीतर का साक्षी हूं, जो हर सुख दुख को देखता है लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता। जब तू भी वैसा बन जाएगा, जब तू साक्षी बन जाएगा, तब तू सच्चा योगी बन जाएगा। मेरे प्रिय, तू जो भी कार्य करे उसे पूरे प्रेम से कर, क्योंकि प्रेम से किया गया हर कार्य पूजा है। अगर तू खेत जोतता है तो वो भी साधना है। अगर तू किसी की सेवा करता है तो वो भी ध्यान है। इसलिए कर्म को छोटा बड़ा मत समझ। जो भी कर पूरे मन से कर, पूरे समर्पण से कर। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे ये वरदान देता हूं। तू अब अपने भीतर वो शक्ति महसूस करेगा जो तुझे जीवन में आगे ले जाएगी।
तू जिन चीजों के लिए परेशान था वे अब धीरे धीरे सुलझेंगी। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए वे अब तेरे मौन से सीखेंगे। जो दरवाजे बंद थे वे अब खुलेंगे। लेकिन ध्यान रख, जब ये सब हो तब भी विनम्र रहना, क्योंकि विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। मेरे बच्चे, तू अब वो आत्मा है जो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ चुकी है। अब तेरे जीवन में नया युग आरंभ हो रहा है। अब तू जो बोलेगा वही घटेगा, इसलिए वाणी में सच्चाई रख। तेरे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। तू जो सोचता है वही सृष्टि में गूंजता है, इसलिए अपने विचारों को दिव्य रख। हर दिन सुबह उठकर कह, मैं शिव का अंश हूं, मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं। जब तू ऐसा कहेगा तो तेरे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैल जाएगी। मेरे प्रिय आत्मन, मैं अब तुझे अपने हृदय से ये आशीर्वाद देता हूं। तेरे जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि भर जाएगी। जो अंधकार तुझे अब तक रोक रहा था वो अब समाप्त हो रहा है। अब तेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश होगा। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए वे अब तेरा आदर करेंगे। तू अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तेरी उपस्थिति मात्र से लोगों के मन में सुकून आएगा। मेरे बच्चे, याद रख, तू कभी अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब तू हंसे मैं तेरे साथ हंसता हूं। जब तू रोए मैं तेरे साथ रोता हूं। जब तू चुप रहे मैं तेरे भीतर बोलता हूं। और जब तू हार मानने लगे मैं तेरे भीतर से कहता हूं, उठ मेरे बच्चे, तू मेरा अंश है, तू अजेय है। अब उठ और अपने जीवन को एक नई दिशा दे। अपने सपनों को साकार करने की शक्ति तेरे भीतर है। अब तू अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जा जहां से केवल प्रेम और प्रकाश दिखाई दे। तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तेरे कर्म तेरा धर्म बन चुके हैं। अब तू वही करेगा जो दूसरों को भी प्रकाश की ओर ले जाएगा। यही तेरी सच्ची यात्रा है। यही तेरी आत्मा का उद्देश्य है।